जब भी किसी को जज फांसी की सजा सुनाते हैं तो उसके बाद जो पेन की निब होती है उसको तोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? क्यों फांसी का आदेश देने के बाद जज इस पेन की निब को तोड़ देते हैं? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये वीडियो आपको वो सारा कुछ समझा देगी, जिससे आपको इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर में कारण क्या होता है जब किसी को जज फांसी की सजा सुनाता है तो उसके बाद पेन की निब तोड़ना कारण बनता है। सजा और कलम के बीच की अगर बात करें तो दोनों में गहरा नाता है, इसलिए ही ये सारा कुछ किया जाता है। फांसी की सजा देकर कलम तोड़ने की जो प्रथा है वो आज की नहीं है, वो काफी टाइम पहले यानी कि अंग्रेजों के टाइम से ये प्रथा चलती आ रही है। जब किसी मुजरिम को फांसी की सजा दी जाती है तो पेन की निब या फिर कलम जो होती है उसको तोड़ दिया जाता है। जब भारत पर ब्रिटिश राज करते थे, जब भारत पर ब्रिटिश की हुकूमत चलती थी, तब भी यही प्रथा यूज की जाती थी और इसी प्रथा के अनुसार पेन या कलम की जो कलम है वो तोड़ दी जाती और अगर इसी प्रकार माने तो जो कलम के साथ एक बार लिख दिया जाता है उसको मिटाया नहीं जा सकता। और यही कारण होता है जैसे कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया जाता है उसको कोई भी खारिज नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर बात करें तो जब भी फांसी की सजा दी जाती है तो कलम तोड़ने की प्रथा है, इसीलिए ही कही जाती है। कलम के द्वारा जो भी लिख दिया जाता है उसे मिटाया नहीं जाता। और इसी प्रकार अगर बात माने तो ये भी सोचा जाता है, क्योंकि अगर सजा की बात माने तो फांसी की सजा कोई छोटी सजा नहीं होती। इसके बाद जो मुजरिम होता है उसके सांस बंद हो जाने होते हैं और उसने दोबारा धरती पर नहीं रहना होता, क्योंकि मृत्यु होने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रहता, ये तो हमें पता ही है। लेकिन इस बात को देखते हुए जब किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है कोर्ट की तरफ से, तो जिस पेन के साथ वो सारा कुछ लिखा जाता है फांसी की सजा के बारे में, उसको तोड़ना इसलिए लाजम किया जाता है कि उसको द्वारा, उस कलम के द्वारा किसी और को सजा ना दी जा सके। जब किसी मुजरिम को सजा दी जाती है तो जिस कलम के साथ हस्ताक्षर किए जाते हैं तो यही माना जाता है कि इस कलम ने उसको फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि उसको चलाने वाला जज होता है, लेकिन जो लिखा जाता है, जो नतीजा फाइनल लिखा जाता है जिसमें तारीख, डेट और हस्ताक्षर किए जाते हैं, वो इसी कलम के द्वारा किए जाते हैं, जिसके बाद उसको तोड़कर प्रायश्चित किया जाता है कि इसके द्वारा किसी और मुजरिम को फांसी ना दी जा सके और कोई आगे से ऐसा जुर्म ना कर सके। और बात अगर फांसी की करें तो और भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है फांसी के टाइम जो की जाती है, जिसके बारे में लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। जैसे फांसी से पहले पेन की निब तोड़ना और फांसी के बाद जब मुजरिम को लेकर जाया जाता है तो उसका काले कपड़े के साथ मुंह ढकना, या फिर फांसी की सजा होने के बाद सूर्य उदय होने से पहले फांसी पर मुजरिम को लटकाना। और अगर बात करें जो भी फांसी के टाइम ये प्रक्रियाएं की जाती हैं, इन सब के पीछे एक लॉजिक होता है, एक कारण होता है जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जाता है। क्योंकि फांसी की सजा कोई छोटी मोटी सजा नहीं होता। किसी व्यक्ति की जान ले लेना और उसको इस दुनिया से रवाना कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। शायद ही इससे बड़ी कोई और बात हो सके। किसी की, इंसान की जिंदगी समाप्त हो जाना, इससे बड़ी बात शायद कोई नहीं हो सकती। और
जब फांसी दी जाती है तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, ताकि उसको सुनने या उस फांसी को देखने के बाद कोई भी दोषी ऐसा काम ना कर सके जिससे के द्वारा उसको फांसी की सज़ा दी जाए। और इसीलिए दोषियों के लिए भी ये बहुत बड़ी उदाहरण बन जाती है कि जिस दोषी को फांसी की सज़ा दी जाती है उसको देखने के बाद कोई और दोषी ऐसा काम ना कर सके और लोगों को इसके बारे में पता चल सके कि अगर वो धरती पर रहकर कोई घिनौना काम करते हैं तो उसकी सज़ा मौत हो सकती है, और जिसके बाद आगे से कोई मुजरिम ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोच सके। और इन सारी विधियों में से अगर बात करें तो जब फांसी दी जाती है तो बहुत सारे नियम भी अपनाए जाते हैं जो कि सख्ती से अपनाए जाने होते हैं। जिस प्रकार हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फांसी देने के लिए जो रस्सी भी यूज़ की जाती है वो भी कोई आम रस्सी नहीं होती, वो कोई स्पेशल रस्सी होती है जिसके साथ किसी मुजरिम को लटकाया जाता है। क्योंकि अगर बात करें तो ये नॉर्मल रस्सी के साथ नहीं हो सकता, मुजरिम के वेट के अनुसार इस रस्सी को बनाया जाता है, जो कि भारत में बिहार के बक्सर जेल में रस्सियां, ये फांसी वाली रस्सियां बनाई जाती हैं, जो कि एक स्पेशल रस्सी होती है जिसके साथ मुजरिम को लटकाया जाता है। और इसके टूटने की जो आशंका है बहुत कम होती है, क्योंकि ये बहुत सख्ती से बनी हुई रस्सियां होती हैं। क्योंकि वहाँ के वेदर के अनुसार अगर बात करें तो इन रस्सियों के जो रेशे होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। और दूसरी बात ये कि जब फांसी दी जाती है उससे पहले भी बहुत प्रक्रियाएं करके देखी जाती है। जैसे मिट्टी को एक बोरी में डालकर लटकाकर देखा जाता है उस रस्सी के साथ, जिसका वेट मुजरिम के वेट से 3 गुना बढ़ाकर रखा जाता है, ताकि जब भी किसी मुजरिम को फांसी पर लटकाया जाएगा तो वो रस्सी टूट ना जाए। इसी प्रकार ये प्रक्रियाएं पहले करके देखी जाती हैं, ताकि लास्ट टाइम जब फांसी दी जानी है तब कोई भी ऐसा माहौल ना सिरजा जाए कि दोषी को फांसी ना दी जा सके। क्योंकि जो फांसी का आदेश होता है उसको पूर्णता से निभाने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। और इसी प्रकार वहाँ पर डॉक्टर और मजिस्ट्रेट, पुलिस वाले मौजूद होते हैं जिन्होंने इस सारी प्रक्रिया को आखिर तक लेकर जाना होता है, जिसमें किसी भी गलती की आशंका नहीं होती। इसलिए इन सारी प्रक्रियाओं को पूर्णता से निभाने के लिए ये सारा कुछ देखा जाता है। और जब लटका दिया जाता है मुजरिम को फांसी पर, फिर वहाँ पर मौजूद डॉक्टर इस बात की पुष्टि करता है नब्ज चेक करके कि दोषी मर गया है या जिंदा। उसके बाद हस्ताक्षर किए जाते हैं कि इस मुजरिम की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उसकी लाश को उतारा जाता है और संस्कार के लिए उसकी फैमिली को दे दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मुजरिम ने घिनौने से घिनौने काम किए होते हैं, जिस वजह से मुजरिम के परिवार वाले भी उनकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है जब मुजरिम के घर वालों ने डेड बॉडी नहीं ली और इसीलिए जेल के पास ही उस मुजरिम का संस्कार कर दिया जाता है। भारत में बहुत सारी प्रणाली फांसी में ऐसे हो चुकी है, और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए फांसी की जो प्रक्रिया होती है उसको पूर्णता से निभाने के लिए इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये प्रक्रिया की जाती है और मुजरिम को आखिरी फांसी तक लेकर जाया जाता है। जिसके बाद जब मुजरिम की मौत हो जाती है तो उसको उतार कर उसको संस्कार कर दिया जाता है। और अगर बात करें तो अब आपको इस सारी कहानी का पता चल गया होगा कि फांसी में किस प्रकार हर एक चीज़ को निभाया जाता है और फांसी देने के बाद जज भी क्यों
कलम तोड़ देता है या फिर पेन की निब तोड़ देता है। इस प्रक्रिया के बारे में आपको अच्छी तरह से ज्ञान हो गया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपकी क्या राय है, दोषियों को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। भारत में अब तक कितनी फांसी हो चुकी है? कितने मुजरिमों को अभी तक फांसी पर लटकाया जा चुका है भारत में? इसके बारे में सारा कुछ जानने के लिए हमारी पहली वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें इस सारी कहानी के बारे में बताया गया है।